नमस्कार। उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसके बारे में शायद गानों में सुना होगा या फिर इसके किसी खास सामान के लिए जानते होंगे। लेकिन बरेली की पहचान सिर्फ एक चीज तक ही सीमित नहीं है। इसकी कहानी में ना इतिहास, संस्कृति और आज के उद्योग की कई परतें हैं। तो चलिए आज बरेली की इसी पहचान को परत दर परत खोल कर देखते हैं। कहते तो हैं कि नाम में क्या रखा है, पर भाई जब बात बरेली की हो ना तो इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। इसे एक नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता है और हर नाम इसकी एक अलग ही पहचान बताता है। देखिए, इसे नाथ नगरी कहते हैं क्योंकि ये शहर भगवान शिव के मंदिरों से आबाद है। जरी नगरी क्योंकि यहाँ की जरी जरदोजी की कारीगरी की धूम दुनिया भर में है। सुरमा नगरी क्योंकि यहाँ का बना सुरमा आंखों की शान बढ़ाता है। और हाँ, झुमका नगरी, इसे भला कौन भूल सकता है। सच में हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी है। तो इन सब नामों के पीछे जो असली शहर बसता है उसे समझने के लिए चलिए पहले कुछ बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इससे हमें इसके साइज और स्केल का एक अंदाजा मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इसके फैलाव से। ये पूरा जिला करीब 4120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े इलाके में रहते हैं लगभग 44 लाख लोग। मतलब ये उत्तर प्रदेश का एक काफी अहम और घनी आबादी वाला जिला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हर एक वर्ग किलोमीटर में औसतन 1080 लोग रहते हैं। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि बरेली सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं बल्कि आज भी एक बड़ा और हलचल भरा सेंटर है। अगर हम यहाँ शिक्षा की बात करें तो जिले की कुल साक्षरता दर करीब 58.5% है। लेकिन एक चीज जिस पर गौर करना जरूरी है वो ये कि पुरुषों में यही दर बढ़कर 67.5% हो जाती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े जेंडर गैप की तरफ भी इशारा करता है। तो ये सब लोग रहते कहाँ हैं? देखिए, भौगोलिक रूप से बरेली की लोकेशन बहुत ही खास है। ये शहर खूबसूरत रामगंगा नदी के किनारे बसा है और इसकी सीमाएं सीधे पहाड़ों के राज्य यानी उत्तराखंड से जाकर मिलती हैं। ये तो हुई आज की बात, लेकिन बरेली की असली आत्मा तो इसके इतिहास में बसती है। चलिए जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और इसके हजारों साल पुराने सफर पर निकलते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि आज का जो बरेली है वो प्राचीन काल में एक बहुत शक्तिशाली राज्य उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करता था। उस जमाने में इसे अहिच्छत्र के नाम से जाना जाता था, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्या थी। ये टाइमलाइन बरेली के पूरे सफर को साफ साफ दिखाती है। देखिए, प्राचीन राजधानी अहिच्छत्र से लेकर 1657 में मुकरंद राय के हाथों आधुनिक शहर की नींव रखी गई। फिर 1801 में ये ब्रिटिश राज के तहत आया और आखिर में 1857 में आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा गढ़ बना। और हाँ, 1857 की क्रांति, उसमें बरेली के रोल को तो कोई भूल ही नहीं सकता। यहाँ के जाबाज नेता खान बहादुर खान ने न सिर्फ यहाँ का शासन संभाला बल्कि अपनी आज़ादी का ऐलान करते हुए चांदी के सिक्के तक जारी कर दिए थे। सोचिए, उस दौर में ये अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी और सीधी चुनौती रही होगी। चलिए, इतिहास से निकलकर अब आज के बरेली की धड़कन को महसूस करते हैं, यानी यहाँ की संस्कृति, आस्था और ज्ञान के जो बड़े बड़े केंद्र हैं उन पर नजर डालते हैं। बरेली की हवा में ना आस्था के कई रंग घुले हुए हैं। एक तरफ जहां अलखनाथ, धोपेश्वर नाथ और बनखंडी नाथ जैसे प्राचीन शिव मंदिर हैं जो इसे नाथ नगरी बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आला हजरत की विश्व प्रसिद्ध दरगाह भी है। यही तो है यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल। लेकिन बात सिर्फ आस्था की नहीं है, बरेली दिमाग वालों का भी शहर है, एक बड़ा रिसर्च हब है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से लेकर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान इसकी पहचान को और भी मजबूत करते हैं। तो ठीक है, इतिहास हो गया, कल्चर हो गया, पर आज की तारीख में बरेली की इकोनॉमी कैसे चलती है, यहाँ की इंडस्ट्री में क्या खास है, चलिए एक नज़र डालते हैं। यहाँ के उद्योगों की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज समझना जरूरी है। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका मकसद है कि हर जिले की किसी एक खास चीज को चुनकर उसे ग्लोबल पहचान दिलाई जाए। तो बरेली के लिए वो एक चीज क्या है? वो है यहाँ की दुनिया भर में मशहूर जरी जरदोजी। जी हाँ, यही वो बारीक और खूबसूरत कारीगरी है जो इस शहर को जरी नगरी की पहचान देती है। लेकिन कहानी सिर्फ जरी पर खत्म नहीं होती। अरे यहाँ तो और भी बहुत कुछ है। बांस और बेंत से बना सामान, लकड़ी का खूबसूरत फर्नीचर, यहाँ का मशहूर सुरमा और माचिस बनाने की इंडस्ट्री,
ये सब मिलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार बात बताता हूँ, कुछ ऐसा जो सुनकर शायद यकीन ना हो। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गर्मियां कैसी पड़ती हैं, पर क्या आप मानेंगे कि पूरे यूपी में गर्मियों में सबसे कम तापमान बरेली में रिकॉर्ड किया जाता है ना? ये कमाल की बात। इससे ये भी पता चलता है कि बरेली सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं जी रहा, बल्कि नए नए आइडियाज भी यहीं से निकल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है देश का सबसे पहला अन्नपूर्णा स्टोर। ये सरकारी राशन की दुकानों का एक नया और मॉडर्न मॉडल है, जिसकी शुरुआत यहीं बरेली से हुई है। तो कहाँ एक प्राचीन राजधानी और कहाँ आज का मॉडर्न इनोवेटर। बरेली ने एक बहुत लंबा और शानदार सफर तय किया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास और आधुनिकता के इस संगम की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।